क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 10,000 रुपए महीने बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं? लेकिन सवाल यह है कि SIP, RD और PPF में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में ना पड़ा रहे बल्कि ग्रो करे और आप 1 करोड़ के गोल को पूरा कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम SIP, RD, PPF तीनों ऑप्शन की तुलना करेंगे, डेटा, इंटरेस्ट रेट और कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि कहां पर निवेश करने पर आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD स्कीम की, तो एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं और आपको इसमें गारंटी के साथ ब्याज दिया जाता है और मैच्योरिटी पर आपका जमा पैसा और इसमें मिला हुआ ब्याज दोनों को जोड़कर आपको दे दिया जाता है। तो आइए इसे देख लेते हैं। जैसे कि हम RD की ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 7.5% से लेकर 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो आइए देखते हैं अगर आप इसमें 10,000 रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका कुल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 12 लाख रुपए का होगा। तो 7% के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कुल वैल्यू हो जाएगी 17 लाख। वहीं अगर आप 20 साल तक पैसा जमा करते हैं 10,000, तो कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 24 लाख रुपए, रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख रुपए, यानी कि टोटल वैल्यू हो जाएगी 44 लाख रुपए। इसी तरह इसे अगर आप कंटिन्यू रखें 30 साल तक, तो कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36 लाख रुपए। आपका जो संभावित रिटर्न होगा वो 50 लाख रुपए का होगा, तो कुल वैल्यू हो जाएगी 86 लाख। तो आप देख सकते हैं अगर आप 10,000 रुपए महीना 30 साल तक कंटिन्यू जमा करते हैं तो आपका कुल जो पैसा हो जाएगा वो 86 लाख रुपए होगा। RD सुरक्षित है, यहाँ पर 100% सेफ्टी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तक नहीं पहुँच सकते, आप 86 लाख रुपए तक ही पहुँच पाएंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF की। PPF भारत सरकार द्वारा संचालित एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसमें आपको अच्छी खासी ब्याज दर देखने को मिलती है। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। PPF की ब्याज दर की बात करें तो वर्तमान में 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप इसमें 10,000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं तो आइए देखते हैं कितना रिटर्न मिलेगा। हालांकि इस स्कीम में आप अधिकतम 15 साल तक निवेश करते हैं, लेकिन आप इसे आगे 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि हम 15 साल की बात करें तो अगर आप 10,000 रुपए महीने जमा करेंगे तो कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18 लाख रुपए। रिटर्न यहाँ पर 7.1% के हिसाब से 15.8 लाख रुपए का होगा। तो 15 साल बाद कुल वैल्यू जो हो जाएगी वो 33,80,000 रुपए होगी। वही अगर आप 5 साल के लिए इसे आगे बढ़ाते हैं तो 30 साल में आपका कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36 लाख रुपए। रिटर्न की बात करें तो 7.1% के हिसाब से आपको 74 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो जो कुल वैल्यू बनेगी वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी। तो PPF में 1 करोड़ का टारगेट संभव है, लेकिन इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के बारे में। तो SIP एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के औसत रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 12 से 15% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप SIP में 10,000 रुपए का निवेश करते हैं तो आइए देखते हैं कितना रिटर्न मिलेगा। तो निवेश का समय 10 लाख लेते हैं तो कुल इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे वो 12 लाख रुपए का करेंगे। संभावित रिटर्न यहाँ पर 12% है, तो 23 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। वहीं अगर हम 15% तक का रिटर्न लें तो ये हो जाएगा 28 लाख रुपए। वहीं 10,000 रुपए अगर आप 20 साल तक जमा करते हैं तो कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 24 लाख रुपए। रिटर्न 12% के हिसाब से होगा तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 15% के हिसाब से होगा तो 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। वहीं अगर आप 30 साल तक 10,000 रुपए जमा करते हैं तो कुल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 36 लाख रुपए। रिटर्न 12% के हिसाब से आपको 3.5 करोड़ रुपए मिलेगा। वहीं संभावित रिटर्न 15% ले तो 6.5 करोड़ रुपए मिलेगा। SIP में आप 1 करोड़ रुपए का टारगेट आसानी से पूरा कर सकते हैं, बल्कि 6 करोड़ रुपए तक भी बना सकते हैं। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। यहाँ पर आपको रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलता है, जिससे कि आपका पैसा काफी ग्रो करता है। अगर आप 30 साल के लॉन्ग टर्म के साथ जाते हैं तो आप निश्चित ही करोड़पति होंगे। कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा? अगर हम RD की बात करें, ब्याज दर 7% है, तो 30 साल बाद इसकी वैल्यू होगी 86 लाख रुपए। वहीं अगर आप PPF में पैसा जमा करते हैं 7.1% के हिसाब से, तो 30 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम SIP की बात करें, ब्याज दर यानी कि संभावित रिटर्न की 12 से 15% की, तो यहाँ पर 30 साल बाद इसकी वैल्यू 3.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ रुपए हो सकती है।
ध्यान रखिए रिस्क लेवल यहाँ पर हाई होता है, लॉक इन पीरियड यहाँ पर किसी भी तरह का नहीं होता है, यानी कि जब आप चाहें इस पैसे को निकाल सकते हैं। तो एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म तक निवेश करना चाहते हैं। वहीं पीपीएफ भी आपके लिए एक अच्छा निवेश है, लेकिन इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। आरडी सबसे सुरक्षित निवेश है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न कम मिलता है। रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को भी समझते हैं। मान लेते हैं आपने 10 साल पहले 10,000 रुपए महीना की आरडी किया, तो आज आपके पास जो है करीब 17 लाख रुपए होते। जी हाँ, लेकिन वही पैसा अगर आपने एसआईपी में निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू जो होती 28 लाख रुपए होती। तो हमें क्या सबक मिलता है कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बल्कि सही जगह निवेश करने से बढ़ता है। इसीलिए स्मार्टली निवेश करें, क्योंकि अगर आपको पैसे को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। कुछ पैसा आप आरडी में जमा करें, बाकी का पैसा आप एसआईपी में इन्वेस्ट जरूर करें। अब आपको बताना है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, एसआईपी, आरडी या फिर पीपीएफ। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम एक और नई अपडेट के साथ।